नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव टीवी। आज हम द किंग ऑफ चाप के होटल पे खड़े हैं। कांग्रेसियों ने इनके ऊपर आरोप लगाया है कि राहुल गांधी इटालियन नाम से इन्हें अपने मेनू में एक डिश तैयार कर रखी है। अब देखना है कि उन्हें बवाल करने के लिए या इनकी क्या मंशा थी। और होटल मालिक हमारे साथ हैं और बताएंगे कि राहुल गांधी लिखने का इनका उद्देश्य क्या था। मेरा नाम विराट वर्मा है। मैं द किंग ऑफ चाप का ऑनर हूँ। जैसा कि मेरे मेन्यू में ऐड है इटालियन राहुल गांधी, तो मेरा मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का बिल्कुल नहीं था या किसी भी राजनेता के ऊपर कोई भी टिप्पणी करने का उद्देश्य नहीं था। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये था कि मेरी जो डिशें हैं वो इटालियन थी और राहुल गांधी जो नाम उसके पीछे लगा हुआ है वो सिर्फ मेरे छोटे भाई का नाम है, जिसे हम लोग बचपन से राहुल गांधी कहते हैं, जिसका आधार कार्ड भी मेरे पास में मौजूद है। अगर कहेंगे तो मैं वो भी दिखाने को तैयार हूँ। बाकी मेरा ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं है कि किसी भी राजनेता के नाम से मैं कोई डिश बनाऊं या कुछ भी करूं। और अगर फिर भी अगर लगता है कांग्रेस पार्टी के माननीय नेतागढ़ को, तो मैं उसके लिए उनसे क्षमा प्रार्थी हूं और हाथ जोड़ के माफ़ी भी मांगना चाहता हूं। आगे से ये गलती नहीं होगी और मैं आज के आज ही अपनी सारी मेन्यू डिस्ट्रॉय कर दूँगा, ये मैं वादा करता हूँ। आपने देखा कि द किंग ऑफ चाप के मालिक विराट वर्मा ने अपने चैनल पे माफ़ी मांगी है। देखना है कि क्या उच्च अधिकारी इनको कहाँ तक संज्ञान लेते हैं। इटावा से प्रदीप दीक्षित की रिपोर्ट। में इटालियन इटालियन जो खान पान के जो हैं उनके ऊपर लिखा है हमारे माननीय राहुल गांधी, जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और वर्तमान में लोकसभा सांसद हैं, इस देश के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, इस देश के वरिष्ठ नेता हैं, नागरिक हैं, उनको उन्होंने लिखा है अपने उसमें, उस विराट वर्मा ने, कि इटालियन राहुल गांधी। तो कहीं ना कहीं ये उसने व्यक्तिगत या तो लिखवाया गया है या व्यक्तिगत उसने इस तरह का माहौल बिगाड़ने का, इटावा का माहौल बिगाड़ने का काम करने की कोशिश की है। और इसलिए मैंने आज एसएसपी महोदय को एक प्रार्थना पत्र दिया है, उसके खिलाफ़ एफआईआर हो और उसकी जल्दी से जल्दी उसकी गिरफ्तारी की जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम 3 दिन का उनको टाइम दिया है, उसके बाद हम निश्चित रूप से अपने नेता, जो हमारे नेता के खिलाफ़ हमारे आदि तो ये भाषा का प्रयोग किया गया है, वो उसको लेकर के हम आंदोलन करेंगे, बैठेंगे, धरना देंगे और जब तक उसके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो जाती है, कठोर कार्रवाई नहीं हो जाती है, तब तक हम अपना धरना देंगे। एसएसपी साहब से मिले हैं, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? एसएसपी साहब ने उन्होंने हमें आश्वासन दिया है और एसपी सिटी को जांच करने के लिए आदेशित किया है और निश्चित रूप से वो उसकी जांच करेंगे और जांच करके पूरी प्रक्रिया को करेंगे। और 3 दिन का हमने दिया है, 3 दिन का टाइम दिया है, 3 दिन के अंदर वो अपनी पूरी प्रक्रिया कर लेंगे और नहीं तो फिर मैं निश्चित रूप से अपना धरना प्रदर्शन करूँगा। आज हम लोग यहाँ पर जो आए हैं, हम लोगों ने एक प्रार्थना पत्र दिया है प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के संदर्भ में। वो एसएसपी महोदय इटावा को दिया है, जिसमें हम लोगों ने ये मांग की है कि एक विराट वर्मा नाम का एक व्यक्ति जो कि रेस्तरां चलाता है पक्के तालाब चौराहे पर, उसने हमारे देश के सांसद, कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए इटालियन राहुल गांधी लिखा है, जबकि वो भारत देश के नागरिक हैं। तो इसे ये लिखकर उसने भारत के संविधान, भारत की संसद और इस देश का अपमान किया है, क्योंकि वो चुने हुए सांसद हैं और लोकतंत्र में एक चुने हुए सांसद के लिए इस प्रकार के शब्द लिखना, जो कि भारत का नागरिक है, उसके लिए इस प्रकार के शब्द लिखना, ये भारत देश का निश्चित तौर पे अपमान है। और हम लोग ये चाहते हैं कि प्रशासन उसके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर उसे तुरंत गिरफ्तार करे, क्योंकि ऐसे लोग देश में कहीं ना कहीं और इस शहर का माहौल बिगाड़ कर कहीं दंगे कराने की, कहीं किसी तरीके की साजिशें रचते हैं। उन्हीं में से एक शख्स ये है जिसने ऐसा अपमान करके पूरी तरीके से ये मानिए कि लोगों के हित को अहित करने का काम कर रहा है।
जिस प्रकार से वो करोड़ों कांग्रेस जनों की भावनाओं को आहत कर रहा है, उसके ऊपर सीआरपीसी की और आईपीसी की कई सारी धाराएं बन रही हैं, जिन्हें प्रशासन हमारे प्रार्थना पत्र के माध्यम से देखकर उसके विरुद्ध जरूर कोई न कोई कठोर कानूनी कार्रवाई कर उसे अवमानना के आरोप में उसे जेल भेजने का कार्य करेगा।